आज हमारी फ्रेंड ज्योतिया व्रत है। इसमें निर्जला व्रत रहा जाता है और कुछ भी पानी भी नहीं पिया जाता है। शाम को पूजा होती है और फिर सुबह होती है। अब पूजा होने जा रही है। वो देखो मेरी फ्रेंड पूजा कर रही है। ऐसे पूजा होती है, बेटे की लंबी आयु के लिए पूजा होती है। ये ऐसे पूजा हो रही है। ऐसे अब फूल चढ़ाए जा रहे हैं। इसमें अरियार बरियार पौधा होता है, उसकी पूजा होती है। ये अब तुलसी माँ की पूजा हो रही है। अब दीपक जलाया जा रहा है। इधर से हाँ, अब दीपक जलाया जा रहा है। ये क्या है? धूप बत्ती। अब धूप बत्ती जलाने जा। अब आरती धूप बत्ती लगाया है, पैर छुआ जा रहा है अरियार बरियार के। ज्योतिया है, ये अभी भी चढ़ाई जाएगी, सुबह भी चढ़ाई जाएगी। ये ज्योतिया बता रही है कि अभी चढ़ाई जाएगी और सुबह भी चढ़ाई जाएगी, दोनों टाइम चढ़ाई जाती है। ये ज्योतिया दिखा दो पहले। ये ज्योतिया होती है। ये ज्योतिया होती है। नाम को दिखा रहे ज्योतिया। हाँ, ये ज्योतिया होती है। ये कथा सुनेगी ज्योतिया भी। ये सारी ज्योतियाँ चढ़ा दी जाएंगी। और ये चने क्या होंगे? ये चढ़ाए जाएंगे। चने भी चढ़ाए जाते हैं। ये चने बनाना भी चढ़ेगा। फ्रूट भी चढ़ता है। मिठाई दिखाओ। ये कलाकंद चढ़ रही है। मिठाई भी चढ़ाई जाती प्रसाद के रूप में। अब साड़ी भी चढ़ रही है। कहीं साड़ी चढ़ती है, कहीं पे साड़ी, चूड़ी, बिंदी और पूरा मेकअप का सामान चढ़ता है, वो चढ़ा रही हैं। किसी के यहाँ नहीं चढ़ता है। किसी के यहाँ नहीं चढ़ता है, लेकिन मन्नू चढ़ाती, मेरी फ्रेंड चढ़ाती है। और थाली भी चढ़ती है। ये इतना सामान, ये सब चढ़ता है। थाली, चूड़ी, बिंदी, साड़ी। और दीदी हमारी आई हैं कथा सुनने के लिए। ये देखो दीदी आई हैं। दीदी भी कह रही हैं लो हम कथा सुन लें। हम लोग यहाँ आए, कथा भी सुनेंगे और साथ में ये भी सब देखेंगे कैसे क्या होता है पूजा वूजा। ये अब पैर छू रही हैं। ये देखो ये मोटरसाइकिल से आया, ये भी अपनी कहानी बता रहा है। ये देखो अरियार बरियार कर रहा है। ये पंडित जी हैं, पूजा करवाते हैं। ये देखो आए हैं पूजा करवाने के लिए। एकदम अच्छा एकदम तरक्की हो जाती। याद कैया श्री रामचंद्र जी से कि सूर्यांश की माई ज्योतिया भूखलबाड़ी। अरियार बरियार से कुछ कहा जाता है अपने बेटे की लंबी आयु के लिए, कि हमारे बेटे की लंबी आयु हो जाए और मार्क्स अच्छे आ जाए, पढ़ाई में अच्छा हो जाए, उसके सारे गलत लक्षण चले जाएं और अच्छा बच्चा बने, वही सब कहा जाता है। तो वही कह रही है मेरी फ्रेंड। 11 बजे सो के उठे हो? कहाँ कौन बता रहा है?
सारे दोस्तों हम घर ही से निकले हैं। दीदी बैठी है यहाँ, अंधेरा है, थोड़ा अंधेरी में पूजा होती है इसलिए यहाँ थोड़ा अंधेरा आ रहा है पूजा करने में, और उजाला होता है तो अलग ही बात रहती है। आज ज्योतिया की कथा होने जा रही है। लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना कर लिया है, क्योंकि बेटे की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रहा जाता है। और सुबह भी इसकी पूजा होगी। सुबह जितनी देर से कर पाओ पूजा उतने ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसको शायद व्रत को खरा किया जाता है। जितनी देर तुम व्रत रह पाओ दूसरे दिन, उस दिन के लिए होता है। हाथ में फूल लिया है कथा सुनने के लिए, क्योंकि कथा सुनते समय हाथ में कुछ ना कुछ लिया जाता है। देखो दीदी ने भी ले लिया। दीदी दिखाओ फूल, फूल ले लिया। तो देखो दीदी ने भी फूल ले लिया है। और अब हम लोग कथा सुनने जा रहे हैं। निकालो बेटा। ये बेटा है इनका। बेटा जरा मुंह दिखाओ अपना। ये अक्षत भी है साथ में। ये बेटा है। कथा शुरू हो गई है, कथा सुनो। आइए सुनिए जितिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं। जितिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें सारा राज्य सिंहासन सौंप दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तब वे भी राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें रास्ते में एक वृद्धा रोते हुए मिली। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते कहा कि डरो मत माता जी, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज आपके पुत्र के बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वन में शिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमूत वाहन ने उनके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वन शिला पर लेट गई। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह ना निकलता हुआ देखकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वह दौड़कर अपने घर की ओर भागी, ये सोचकर कि उसका घर तो शौच से गंदा हो गया होगा, जो कि रात में बूढ़ी अम्मा ने किया था। पहले तो मुझे उसे साफ करना होगा, फिर मुझे स्नान करना चाहिए। वह भागकर जब अपने घर में गई तो उसने क्या देखा कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है। ये सब देखकर दुखिया बहुत हैरान और खुश हो गई और सोचने लगी कि जीतमान बाबा अर्थात जीमूत वाहन की कृपा है, ये सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना भर भर आशीर्वाद देकर गए। इस प्रकार दुखिया अमीर हो गई और अब उसने अपनी बहन सुखिया के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। उधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, ये नापने के लिए कि ये कितना सोना होगा। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तौलना है। तो बच्चा कहने लगा, मौसी मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को तौलने के लिए माँ ने तराजू मंगवाया है। जब सुखिया ने ये सुना तो बच्चे से कहने लगी, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं और सोना तौलोगे, क्यों मुझसे झूठ बोलते हो। तो बच्चा कहने लगा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया ने सोचा कि जब तराजू मंगवाया है तब कुछ न कुछ तो तोलना ही होगा, इसलिए उसने तराजू के पीछे गोंद लगा दिया और सोचा कि जो भी वह नापेगी थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। जब बच्चा तराजू लौटाने के लिए वापस आया तो सुखिया ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिल गया। सुखिया ने सोचा उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए तो वो कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही। चलो चलकर देखा जाए कि आखिरकार दुखिया के पास इतना सोना कहाँ से आया। ये सोचकर
सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने तराजू मंगाया? तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले साल जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। ये सोचकर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास तो हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक रही थी और खुर्दी अपने पास रख रही थी। साग को तोड़कर पत्तियां उसने फेंक दी, डंठल अपने पास रख ली और उसने वही खाना बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली। और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे लालच का फल ही तुम्हें मिला है। बहन दुखिया की बात सुनकर अब सुखिया को अपनी गलती का भारी पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब वह कर भी कह सकती थी। दुखिया को सुखिया की हालत पर तरस आ गया। तब उसने अपने घर में से थोड़ा सा सोना लाकर अपनी बहन को दे दिया ताकि उसका आने वाला समय अच्छे से बीत जाए। ये थी जितिया व्रत के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो, उसी पोखरा में ढेर सारी औरत स्नान करके जमुनी के पत्ता पर तिल और खरी दे रही है। ये देखकर जमुनी के पाता पर पता नहीं क्या दे रही है, क्या कर रही है। ब्राह्मण कहने लगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, चलो चलकर पूछते हैं। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों साथ में जाते हैं। ब्राह्मणी उन औरतों से पूछती है, बहन, ओ बहन, आप ये क्या कर रही है और ये पत्ता पर क्या रख रही है, मुझे भी थोड़ा बताइए, ये करने से क्या होता है। तब सारी औरतों में से एक औरत ने कहा, बहन, आप नहीं जानती, आज नहाए खाए है, हम लोगों ने जितिया का व्रत रखा है और उसी का पहला दिन नहाए खाए का नियम कर रहे हैं। हम लोग जमुनी के पाता पर तेल और खरी दे रहे हैं। तो कल दिन भर हम लोग निर्जला उपवास रहेंगे और परसों पारण करेंगे। इस व्रत में एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र की आयु लंबी होती है। जिसका पुत्र नहीं उसे पुत्र मिलता है। इस व्रत में बहुत ही शक्ति है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सारी इच्छा जुद भगवान जरूर पूरा। इसलिए इसे इस घर से धक्के मारकर निकाल देना उचित रहेगा। अब चंदन को सभी घर से बाहर निकाल देते हैं। चंदन के घर में जो थोड़ा पैसा रहता है उसे अपने हाथ में लेकर गांव से चला जाता है। गांव के सभी लोग उसे बहुत गाली देते हैं कि कैसा बेटा है ये, छी, ऐसा है, ऐसा होना ही चाहिए। अब चंदन गांव छोड़कर जंगल में जाके रहने लगते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। अब चंदन को अपनी माँ की याद है, इसके लिए व्रत रही है हमारी मेरी फ्रेंड। ये बेटा है, हाँ नमस्ते करो। नमस्ते। ये बेटा है, इसी के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रहा गया है कि जिससे इसकी लंबी उम्र हो और तरक्की करे, दिन दूनी रात चौगनी। और ये मेरी फ्रेंड है, ये व्रत रही है। एक इसकी कथा भी हुई है, पूजा हुई है और पूजा होने के बाद में ये जूतियाँ रखी जाती है। ये जूतियाँ रखी जाती है, यही कथा सुनती है बैठ के और वहीं रखी जाती कलश पे और कथा होती है अच्छे से। और हम लोग पूजा वूजा करके, देखो निर्जला व्रत है और आज भी है, रात में भी रहेंगे और सुबह भी जितनी देर से सूरज निकलने के बाद जितनी देर तक खर करना पड़ेगा। खर कर लो, जितनी देर खर कर लो उतनी देर मतलब रह पाओ उतनी देर अच्छा होता है। और उसके बाद ये खाएंगे। देखो एकदम कितनी दुबली हो गई हैं। और इसकी कहानी भी हुई है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, उनके एक बेटा हुआ था। बेटा का नाम चंदन था। तो वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, हर तरीक़ा की सारी सुख सुविधाएं सब कुछ दी। और उसके बाद में जो है बेटा, माँ बूढ़ी हो गई तो माँ कहे बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो बेटा कहे कि अरे माँ मैं नहीं दे पाऊँगा, ले लो पानी, मैं कहाँ से दूँ। तो फिर ऐसे ही करते करते बेटा एकदम कहना नहीं मानता था। धीमे धीमे माँ मर गई।
फिर उसके बाद जो है उसकी वाइफ बीबी उसकी सुन रही थी, तो उसकी बीबी ने कहा कि जब बीबी से कहे चलो माँ मर गई, तो उसको गए वहाँ जला वला के आ गया चंदन। उसके बाद में फिर बीबी जो है बीबी से कहा कि आज अच्छा हुआ माँ मर गई, क्योंकि माँ मर गई, क्या हुआ, माँ मर गई अच्छा हुआ, बहुत परेशान करती थी माँ। परेशान नहीं करेगी, कुछ खाने बनाने को नहीं कहेगी, हाँ पानी नहीं मांगेगी। हाँ, खाना बनाने को नहीं कहेगी, पानी वानी नहीं मांगेगी, बहुत परेशान करती थी, ये लाओ वो लाओ ये कर दो। फिर उसके बाद जो है जब मतलब फिर उसके बाद अपनी वाइफ बीबी से कहा कि लाओ आज हम पकवान बनाओ बढ़िया बढ़िया खाया जाए। तो बीबी वो सब देख ही रही थी, तो बोली जब तुम अपनी माँ के नहीं हुए तो मेरे कब होगे, अपने आप बनाओ खाओ। और बीबी ने कुछ नहीं बना के दिया और खुद बनाता था, खुद वो करता था। धीमे धीमे उसके शरीर में सारे रोग हो गए, घाव हो गए। फिर जूतिया माँ ने, जूतिया महारानी है, ज्योति बंधन महाराज, जूतिया बंधन महाराज ने फिर माँ मतलब दिखाया माँ को, माँ स्वर्गलोक में कि देखो तुम्हारा बेटा कैसे तड़प रहा है। बीवी अपने चंदन की बीवी अपने मायके चली गई। फिर उसके बाद बोला कि कैसे तड़प रहा है देखो, तो उनको माँ को दया आ गई। बोला कि जूतिया महाराज मुझे एक दिन के लिए दे दो कि मैं चली जाऊँ नीचे ज़मीन पे, अपने बेटे का एक बार वो सब कुछ कर दूँ, सही बस एक दिन के लिए समय दे दो। तो फिर वो नहीं मानी, बहुत रिक्वेस्ट करने लगी। तो वो नीचे आई उनकी माँ धरती पे, फिर अपने जंगल में जहाँ बेटा रो रहा था चिल्ला चिल्ला के, वहाँ गई। तो बेटा ने माँ को देखा तो बहुत खुश हुआ और पकड़ के खूब तेज तेज रोने लगा। जैसे माँ खूब तेज पकड़ी उसको, तो उसके शरीर के घाव सही हो गए। फिर बोला जाओ अपने पत्नी को ले आओ, जाके पत्नी को ले आया। फिर उसको सब समझाया, फिर सब अच्छे से रहने लगे। तो जूतिया भगवान जो है ऐसे ही है कि मतलब सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और जो इनका व्रत रहता है अच्छे से, और उनके बेटा की लंबी उम्र आयु होती है। और बेटों को भी माँ का कहना मानना चाहिए, माँ का कहना मानना चाहिए। माँ कभी नहीं मिलती है। माँ अगर एक बार चली गई तो बहुत मुश्किल है। माँ को हमेशा प्यार करना चाहिए, माँ का हर कहना मानना चाहिए, और माँ को भगवान समझना चाहिए। बोलो जूतिया बंधन महाराज की जय। जूतिया की पूजा हमेशा बाहर होती है, तालाब में होती है या किसी पार्क में होती है, गड्ढा उड्ढा करके या दरवाजे कर लो, घर के अंदर नहीं होती है। इसलिए बाहर वीडियो बना रहे थे तो वो थोड़ा अंधेरा आ रहा था, बाहर लाइट नहीं थी। और पेड़ लगाया जाता है हरियार बरियार का, उसी में पूजा की जाती है। हरियार बरियार का पेड़ लगाया जाता है, उसी में पूजा करी जाती है। अब हम लोग घर के अंदर आए हैं तो यहाँ थोड़ा उजाला मिला है और वीडियो शूटिंग हो रही है। अब वीडियो शूटिंग हो रही है। अब पूजा हो गई है। अब हमारी फ्रेंड जो है अब पूजा करने के बाद अब आराम करेंगी। और जलपान तो ग्रहण करना नहीं, जलपान तो ग्रहण करना नहीं है, तो अब आराम करेंगी क्योंकि अब पूरा रात आराम है। पूरा रात आराम है। सुबह उठ के स्नान होगा, झाड़ू पोछा होगा, स्नान होगा, उसके बाद फिर भोजन बनेगा, तब जाके फिर पूजा होगी। भोजन क्या क्या बनेगा कल पूड़ी सब्जी दाल चावल पकौड़ी रिकवच बनता है गाँव में, मतलब बहुत कुछ बनता है जो बनना है, बहुत कुछ सारा बनता है। बनने के बाद कल पूजन होगा। पूजन के बाद ये देखो पंडित जी आए हैं पूजा कराने के लिए। ये देखो जय श्री कृष्णा सभी को। पंडित जी जा रहे हो पूजा करा के? अब हो गया, आगे कहीं जा रहे हैं। अब वहाँ भी जूतिया मैया का पूजा है, वहाँ भी कराना है। यहाँ बहुत दक्षिणा मिल गई, मैं संतुष्ट हूँ। अब सुबह पंडित जी अब सुबह आएंगे पूजा कराने के लिए।